बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। हमारे चैनल्स को लगातार रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म जो हम कर रहे हैं उसकी राह में रुकावटें डाली जा सकें। आपके लाइक्स, कमेंट्स, शेयर्स और आपका सब्सक्राइब करना हमारे लिए इस ज़िमन में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो जाता है। नाज़रीन कराम, इमरान खान के खिलाफ सज़ाओं की हैट्रिक मुकम्मल कर ली गई है। कप्तान को तोड़ने की 3 कोशिशें की गईं। साइफर केस में 10 साल कैद बामुशक्क़त, फिर तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया के लिए 14-14 साल कैद, और फिर इद्दत में जो निकाह का केस है उसमें भी 7-7 साल कैद सुना दी गई है। लेकिन अब ये तीनों मामलात बहुत पीछे रह गए हैं, क्योंकि इमरान खान टूट नहीं रहा, इमरान खान डील नहीं कर रहा। और इमरान खान को क्या एनआरओ चाहिए? इमरान खान इन्हें एनआरओ नहीं दे रहा। इमरान खान इन्हें पतली गली से निकलने का मौका नहीं दे रहा। अवाम इस वक्त समझ नहीं रही और इमरान खान को प्रेशराइज करना ज़रूरी है, क्योंकि धांधली और धांधले के मार्जिन ख़त्म हो चुके हैं। और अगर अवाम निकल आती है, अगर टर्न आउट बढ़ जाता है, फिर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 8 फरवरी की रात को क्या इस मुल्क का माहौल होगा। इमरान खान साहब के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा महाज खोल दिया गया है। 9 मई की प्लानिंग कहाँ हुई? इमरान खान के खिलाफ अब तक का खौफनाक तरीन इंकशाफ जो है वो कर दिया गया है। एक नए वादा माफ गवाह की एंट्री इस सब के अंदर हो चुकी है, और इसके साथ ही साथ महकमा दाखिला पंजाब जो है उसने भी अपना काम कर दिया है। अब होना क्या है? अडियाला जेल में एक और अदालत लगनी है। ये अदालत आखिरी, जिसे आप कहते हैं ना कि फैसला साजों की जानिब से ये आखिरी मूव होगा, उनकी तरफ से ये लास्ट नेल इन द कॉफिन होगा। उनकी तरफ से मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि एक मंसूबा तो अल्लाह की ज़ात भी बनाती है। ये इमरान खान की सियासत और इमरान खान को तोड़ने के लिए उनका आखिरी और अब तक का सबसे सख्त तरीन हरबा होगा। और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो प्लान सी सामने आ रहा है, उस प्लान सी से भी ताकतवर जो है वो इस एक स्ट्रैटेजी से नबरदाज़मा होना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब की बीवी के बाद अब उनकी जो अहलिया के बाद अब उनकी हमशीरा जो हैं अलीमा खान साहिबा, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो हैं वो इस वक्त क्रिएट की जा रही हैं, और उन्हें एक और नोटिस जो है वो जारी हो चुका है और इंसदाद दहशत गर्दी का। अलीमा खान साहिबा के लिए क्या मुश्किलात हैं उन पर भी बात कर लेते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं बैरिस्टर गौर, उन्होंने इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की बनी गाला मुंतकिली के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया है। ये होते हैं बहादुर लोग, जिन्हें स्टेट जो है अगर निज़ाम रिलीफ भी दे रहा है तो वो कहते हैं नहीं, हमें रिलीफ चाहिए ही नहीं, हमें आपकी डील चाहिए ही नहीं। ये बहादुरी होती है। बुशरा बीबी खुद चल कर गई थी, खुद अडियाला जेल जाकर बैठी, उन्हें कहा गया आपको सिविली डैम रेस्ट हाउस लेके जा रहे हैं, बनी गाला लेके चले गए। फिर तासुर बनाया जी, इमरान खान ने रिलीफ भी मांगा तो क्या मांगा, एनआरओ भी मांगा। बुशरा बीबी कह रही है कैंसिल करो। अब वो खुद से ये कह रही है कि हमें अपने घर में रहने ही नहीं, हमें अडियाला जेल में रखो। अडियाला जेल के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौर ने कहा कि हम बुशरा बीबी को बनी गाला से वापस अडियाला जेल लाने के लिए दरखास्त देंगे, हाई कोर्ट में बहुत जल्द दरखास्त देंगे। अगर छुट्टियां नहीं हैं तो आज ही दरखास्त दे देंगे, क्योंकि बुशरा बीबी किसी डील के तहत बनी गाला नहीं गई। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान ने कहा कि 1000 साल भी यहाँ रहना पड़ा तो रहूंगा, अवाम पुरअमन रहें और 8 फरवरी को बाहर निकले। इद्दत में निकाह केस के फैसले से मुताल्लिक बात करते हुए इन्होंने कहा कि इमरान खान के किरदार पर कीचड़ उछालने की कोशिश है। आज 1 बजे फैसला सुनाना था, लेकिन 3:30 बजे फैसला सुनाया। जो तवक्को थी वही हुआ, गैर इखलाकी किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए और एक बेहुदा केस में 7 साल कैद दी गई, जो कि शरीयत से भी मुताबिकत नहीं रखती। अब इमरान खान साहब को जो इद्दत में निकाह केस में सज़ा हुई है उसका तहरीरी फैसला भी आ गया। जज साहब ने ज़ुबानी फैसला सुनाया था, और सीनियर जज जो है सिविल जज कुदरतुल्लाह साहब, इन्होंने 51 सफ़ात 51 पेजेस का ये जो तहरीरी फैसला है, ये जजमेंट जो है ये जारी की है। और ये बड़ी अलार्मिंग है, इसमें आपको चीज़ों की समझ भी आ जाएगी। फैसले में लिखा गया है कि इमरान खान और बुशरा बीबी का इद्दत के दौरान निकाह करना साबित हो गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाता है। केस का तफसीली तहरीरी फैसला 51 सफ़ात पर मुश्तमिल है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर सेक्शन 496 के तहत गैर कानूनी निकाह साबित हुआ। इस्तग़ासा ये साबित करने में कामयाब रहा कि इमरान खान और बुशरा बीबी का 1 जनवरी 2018 का निकाह फ्रॉड पर मबनी था। दोनों के खिलाफ ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 496 के तहत जुर्म साबित होता है और इन दोनों को सज़ा दी जाती है, और जुर्माना अदा न करने की सूरत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 4-4 माह कैद इजाफी सज़ा काटना होगी। और इस सब के अंदर जो चीज़ें इन्होंने लिखी कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 1 जनवरी 2018 के निकाह से पहले रवाबित के शवाहिद भी मौजूद हैं। ख़ावर मानिका नासिर बुशरा बीबी के साबका शौहर बल्कि 5 बच्चों के वालिद हैं। ख़ावर मानिका ने हल्फ लेकर बयान दिया कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के रवाबित 2014 के धरने से उस्तवार हुए। ख़ावर मानिका के मुताबिक बानी पीटीआई बुशरा बीबी अकेले में घंटों मुलाकात करते थे। बानी पीटीआई
बुशरा बीबी खावर मानिका की गैर मौजूदगी में भी मिलते थे। इमरान खान और बुशरा बीबी की जानिब से निकाह से पहले रवाबित होने की नफ़ी नहीं की गई। बानी पीटीआई बुशरा बीबी ने रवाबित के हवाले से तस्लीम किया, सिर्फ नाजायज़ ताल्लुकात से इनकार किया। ये तस्लीम शुदा हकीकत है, बुशरा बीबी खावर मानिका की अहलिया और 5 बच्चों की माँ थी। ये भी तस्लीम शुदा हकीकत है कि खावर मानिका बानी पीटीआई और बुशरा बीबी दीन इस्लाम के पैरोकार हैं। सवाल ये क्या है कि क्या इस्लाम में गैर महरम मर्द और औरत की खलवत में मुलाकात जायज़ है, खुसूसी तौर पर जब इन खलवत में मुलाकातों का इख्तिताम 1 जनवरी 2018 के निकाह पर हुआ। इस सवाल का जवाब हकीकी तौर पर नफ़ी में है, ये जज साहब ने लिखा। जज साहब ने कहा कि एक मर्द और औरत जो है वो मुलाकात नहीं कर सकते, और अगर उनकी मुलाकातों के बाद निकाह हो जाए फिर तो आसमान गिर जाना चाहिए। तो टेक्निकली निकाह जो है इस केस में जुर्म है कि आपने निकाह क्यों कर लिया। अब ये चीज़ आप समझिएगा, ऐसी ऐसी चीज़ें एक शख्स के बुग्ज़ में हो रही हैं ना कि आप सर भी पकड़ लेंगे, कानों को भी हाथ लगाएंगे। अब इमरान खान टूट नहीं रहा। इमरान खान ने तो कहा कि मेरी बीवी को भी ले आओ अडियाला जेल, बनी गाला में नहीं रहना। और बीवी भी बहादुर है, वो कहती है मैं मुझे डील के तहत भेजा ना बनी गाला, ये तासुर बना रहे हो, कैंसिल है डील, आज के बाद डील कैंसिल, मुझे वापस भेजो, मुझे अडियाला जेल में रखो। बाकी बहादुर खवातीन रह रही हैं तो खान की बीवी भी रहेगी। अब खान को उसकी हमशीरा के ज़रिए अब ज़रा उनके ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ा के बेसिकली ये काम करना चाहते हैं। FIA ने स्टेट की मुद्दत में रियासत कंप्लेनेंट है, रियासत शिकायत कुनिंदा है, रियासत मुद्दई है, और इमरान खान साहब जो हैं उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा को FIA ने एक नोटिस जारी किया। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि FIA का जो इंसदाद दहशतगर्दी विंग है उसने अलीमा खान को तलबी का दूसरा नोटिस जारी कर दिया है, और अलीमा खान साहिबा पहले नोटिस पर पेश नहीं हुई, जिसके बाद FIA ने एक और नोटिस जारी किया। FIA ने नोटिस जारी किया था जिसमें अलीमा खान साहिबा को आज तलब किया गया था, ताहम वो पेश ना हो सकी। अलीमा खान को 6 फरवरी को तलब करते हुए इंसदाद दहशतगर्दी विंग में पेश होने का नोटिस जारी किया गया है। अलीमा खान को जारी दूसरे नोटिस में FIA इंसदाद दहशतगर्दी विंग हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में 6 फरवरी को दिन 11 बजे तलब किया गया है। अलीमा खान पर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जरिए नफरत अंगेज मवाद फैलाने के मुजरिमाना साजिश करके अवाम और फौज में तकसीम पैदा करने के इल्जामात हैं, बड़े संगीन इल्जामात हैं। नोटिस के मुताबिक पेश ना होने की सूरत में समझा जाएगा कि सफाई में फराहम करने को कुछ नहीं, ऐसी सूरत में यकतरफा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब ये सारी चीज़ें तो हो रही हैं और ये सब कुछ जो है ये बड़े धड़ल्ले से हो रहा है। अब ज़रा इस सब के अंदर एंट्री होती है 9 मई के इंसिडेंट की। आप ज़रा टर्न ऑफ इवेंट समझिएगा, जो मामलात चल रहे हैं ज़रा उनकी अहमियत का इदराक कीजिएगा और चीज़ों को आपने ज़रा समझना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सारे रहनुमा जो हैं वो इस वक्त या तो जेलों में हैं या फिर वो रोपोश हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, वो कलअदम हो गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करके PTI का अदालती कत्ल कर दिया। जैसे नदीम मलिक साहब जो हैं सीनियर सहाफ़ी हैं, नाक़िद हैं PTI के, उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए जुडिशल मर्डर। तो भुट्टो का एक शख्स का जुडिशल मर्डर का आज केस खुला है। इंशाल्लाह किसी न किसी दिन काजी साहब की अदालत से अगर PTI का बतौर सियासी जमात जुडिशल मर्डर हुआ है, अगर तो हुआ है तो उसका भी केस कभी ना कभी तो खुलेगा। तारीख तो किसी को माफ़ नहीं करती। तारीख सबसे बेरहम चीज़ ना तारीख है, हिस्ट्री, उससे डरना चाहिए। हिस्ट्री में कौन किस अल्फाज में याद रखा जाएगा ये भी सबको पता है। इमरान खान के खिलाफ साइफर, तोशा खाना और इद्दत का निकाह केस भी उसकी इज्जत में कमी नहीं कर सका, जबकि इमरान खान के खिलाफ केस बनाने वाले जो हैं उनकी अपनी इज्जत दाव पे लग गई। ये सब कुछ हमारी कौम विटनेस भी कर रही है और हम बड़े खुली आंखों से ये सब कुछ देख भी रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं हम हिस्ट्री बनते हुए। और अब आप ये देखें कि PTI ने सारे लवाजमात पूरे किए, गवर्निंग बॉडी का इजलास बुलाया पूरे चारों सूबों के अंदर, विफाक के अंदर। जब ये अपना इजलास बुलाते हैं लोगों को आने भी नहीं देते। फिर काजी साहब पूछते हैं बंदे क्यों नहीं आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आए, और ये नहीं कहते कि भाई आए कैसे, आने कैसे थे काजी साहब, ये तो बताते हैं ना आप कि सिक्योरिटी तो दी नहीं जाती, उसके ऊपर तो कुछ नहीं होता। जो लॉलेसनेस है, जो आइन और कानून की पामालियाँ हो रही हैं, उसके ऊपर तो अदालत ने ऐसे आंखें बंद की हुई हैं सुकून से कि हम कुछ नहीं देख रहे, जो करना है करो, हम कुछ नहीं देख रहे। ऐसा ही माहौल बना हुआ है। और अब तो लोगों को बल्कि विक्टिम ब्लेम भी किया जाता है, विक्टिम शेमिंग भी की जाती है, विक्टिम बुलिंग भी की जाती है, और टॉप लेवल पे की जाती है। पाकिस्तान के सबसे बड़े आईनी इदारा जो है उसके अंदर की जाती है, बराह रास्त नशर होती है, हमने देखा। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात अभी 5 को करवाने थे, लेकिन अब वो डिले किए हैं। इलेक्शन पे फोकस कर रहे हैं, इलेक्शन के फौरी बाद करने हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी उन्होंने बना दिया। सारे लवाजमात वेबसाइट के ऊपर फॉर्म 1 और हर चीज़ जो मेरे काजी तक ने एतराज़ उठाया था ना कि पैसे जमा करवाने हैं, अगर आपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवा रहे हैं पार्टी की चेयरमैनशिप के लिए या पैनल के तौर पे आ रहे हैं, हर चीज़ उन्होंने कहा कि रसीदें होंगी, कागज़ों का पेट भरेंगे। लेकिन अब इस सब के अंदर आज़ाद उम्मीदवार आगे चल के PTI में ना शामिल हो जाएं, इसके लिए जी PTI को कलअदम करना और दहशतगर्द जमात साबित करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक तो बहुत ख़तरनाक खबर आई है, वो ये है कि बानी PTI इमरान खान और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में PTI के साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली और साबिक रुकन कौमी असम्बली वादा माफ गवाह बन गए हैं। ज़राए का बताना है कि साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम अब्बासी
और ये साबिक डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असम्बली के और साबिक मेंबर कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट वादा माफ गवाह बन गए हैं। ज़राए के मुताबिक सदाकत अब्बासी, वासिक क़य्यूम और उमर तनवीर भट्ट ने अदालत में 154 का अपना बयान जो है वो भी रिकॉर्ड करवा दिया है। ज़राए का कहना है कि कौमी असम्बली का हल्का NA 53 है, उसमें PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अजमल साबिर भी शेख रशीद के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए हैं। और अजमल साबिर ने अपने बयान में बताया कि शेख रशीद ने 6 मई को लाल हवेली में इजलास बुलाया था, जहां 9 मई के वाकयात की प्लानिंग की गई थी। तो ये शेख रशीद साहब के ऊपर, और जाहिर बात है ये इमरान खान साहब की ईमा पर ये प्लानिंग की गई थी, तो ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। गवाहों ने अपने बयान में कहा कि 9 मई के वाकयात की प्लानिंग शेख रशीद, राजा बशारत, राशिद शफीक, एजाज खान, राशिद हफीज़ और बानी PTI इमरान खान की ईमा पर की गई। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अजमल साबिर इस वक्त 9 मई के मुकदमात में पुलिस की हिरासत में हैं। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने बानी PTI इमरान खान, शेख रशीद और राशिद शफीक को 6 फरवरी को तलब कर लिया हुआ है इन केसेस के अंदर। तो आप इस मामले की संगीनी को समझिएगा। वहीं दूसरी जानिब महकमा दाखिला जो है उसकी रिपोर्ट जारी हो चुकी है। अब इस सब में ये हुआ है कि महकमा दाखिला पंजाब ने सानिया 9 मई की मुफस्सिल रिपोर्ट जो है वो हुकूमत को जमा करवा दी है। ज़राए पंजाब हुकूमत कायमा कमेटी लॉ एंड ऑर्डर ने सानिया 9 मई की रिपोर्ट की तौसीक कर दी और रिपोर्ट को अब सरकारी दस्तावेजात का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया है। सानिया की जामे रिपोर्ट 17 सफ़हात पर मुश्तमिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सानिया 9 मई का हमला रियासत के खिलाफ एक बाज़ाब्ता जंग था। 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने रियासत पाकिस्तान पर स्टेट पर हमला किया। ये हमला कलदम TTP की तर्ज पर था। आप ज़रा चीज़ को समझिएगा, ये हमला कलदम TTP की तर्ज पर था। रिपोर्ट के मतन में बताया गया है कि शवाहिद के मुताबिक 9 मई का मंसूबा पहले से तैयार था। PTI की मरकज़ी क़यादत के कहने पर रियासती इदारों पर हमला हुआ। क़यादत का एजेंडा सिर्फ रियासती इदारों पर हमला था। रिपोर्ट के मतन के मुताबिक फ़ौजी तनसीबात को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी पहले से की गई थी। PTI कारकुनों ने GHQ बिल्डिंग, कोर हेडक्वार्टर, ISI के दफातर पर हमला किया, एयरबेस, शहदा की यादगारें और उनसे मुंसलिक इमारतों पर हमला किया। GHQ, ISI के दफातर और इंस्टॉलेशंस पर हमला बाज़ाब्ता बाकायदा प्लान का हिस्सा था। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि PTI की मरकज़ी क़यादत सानिया 9 मई की जिम्मेदार है। सानिया 9 मई में मरकज़ी क़यादत के साथ साथ मकामी क़यादत भी शामिल थी। पार्टी क़यादत के फ़ोन और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर उकसाया गया। रिपोर्ट में उन लोगों के नाम दिए गए हैं जो सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को उकसा रहे थे। रिपोर्ट में हम्माद अजहर, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, गुलाम मोहिउद्दीन, अली अब्बास, अंदलीब अब्बास, मियां महमूदुर रशीद, उमर सरफराज चीमा, मुराद रास, मनसब अवान, आजम खान न्याजी और बजाश न्याजी के नाम जो है वो भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि जिना हाउस पर हमला करके 1 अरब 50 करोड़ रुपए का रियासत पाकिस्तान को, स्टेट को नुकसान पहुंचाया गया। अब इस सब के अंदर होना यह है कि अब अदालतें लगनी है और बड़ी तेज़ी से ये अदालतें लगेंगी। और इमरान खान साहब के हवाले से ये केस हुआ तो फिर इमरान खान साहब को तो नहीं निकाला जाएगा। ये इतलात भी आ रही है कि शायद वीडियो लिंक के ज़रिए जो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत है उसमें इमरान खान साहब की पेशी हो, या फिर पूरी अदालत ही उठा के आप अडयाला ले आएँ। क्या कुछ नहीं हमने अडयाला में लगते देखा। इलेक्शन कमीशन के मेंबरान तो ही नहीं, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन छोड़ के उसके लिए आ जाते थे अडयाला, तो ये तो बहुत दूर की बात है, ये तो बड़ी सादी सी छोटी सी बात है। अब ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंस की हामिल हैं। आपने इस पूरे मुद्दे को समझना है, इस पूरे मामले को समझना है, इसकी अहमियत का इदराक करना है कि ये कितना इंपॉर्टेंट मुद्दा है। और इस सब में अब ज़रा चीज़ों को समझें, ये किस तरफ को जा रहा है। PTI का प्लान डी इस सब में क्या होगा वो भी आपको बता देते हैं। PTI का प्लान डी ये होगा कि फिर आज़ाद उम्मीदवार जो है वो किसी इत्तेहादी पार्टी जो है उसको ज्वाइन कर लें, और फिर PTI एक और जमात के तौर पे, जिसमें फिर ऑब्वियसली मजलिस वहादत मुस्लिमीन भी है, साहबजादा हामिद रज़ा की पार्टी भी है, जमशेद दस्ती की पार्टी। पहले तो ये PTI पार्लियामेंटेरी, PTI नज़रियाती वाला जो जिसने काम किया, खान साहब को उससे पूछना चाहिए कि उसने वो क्यों किया। अच्छी खासी इत्तेहादी जमातें जो इतनी फस्तायत के बावजूद साथ थी, उन्हें ही पहले चूज़ कर लेते तो आज ये दिन ही ना आता। बल्लेबाज के निशान पर सब इलेक्शन लड़ रहे होते हैं, एवरीथिंग बल्लेबाज नहीं, सॉरी, जो भी इंतखाबी निशान होता है, मुत्तहिदा वहादत मुस्लिमीन का या जो भी निशान होता उस पर इलेक्शन लड़ रहे होते, एक पूरे पाकिस्तान में सिंबल होता। वो एक मिसमैनेजमेंट थी या जानबूझ के था, वो तो आने वाला वक्त, और खान साहब जब बाहर आएंगे वो खुद तहकीकात करेंगे तो पता चलेगा कि कौन इस तरह से पार्टी के अंदर ये सब कर रहा था। लेकिन अब प्लान डी जो है पार्टी का बेसिकली ये होगा, ये मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन 9 मई के वाकयात के मामले के अंदर अब अगला कदम उसमें उठेगा, और साइफर केस, तोशा खाना केस और इद्दत में निकाह का केस जो है उसे भूल जाएंगे, क्योंकि PTI को दहशतगर्द जमातों की तर्ज पर, दाइश की तर्ज पर, TTP की तर्ज पर बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करके कलदम जमात करार देना भी इस सब के अंदर इसकी बाज़गश्त इस वक्त सुनाई दे रही है। और अब तो इक़दामात भी उस समत में आज कुछ उठे हैं, जो मैंने आपको बताया कि ये जो वादा माफ गवाह आए और फिर ये जो रिपोर्ट आई है, ये सब कुछ उसी जानिब इस तरह से लीड कर रहा है, इसलिए उस बात में वज़न ज़्यादा नज़र आ रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।